प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 42 अध्याय 2 और 3 वचन। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी वचन को प्रभु यीशु आने से पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा हुआ वचन है। प्रभु यीशु चिल्लाएगा नहीं, क्रोध के वजह से चिल्लाएगा नहीं, न ऊंचे शब्द से बोलेगा। वह कभी क्रोध होकर किसी दूसरे को डांटा नहीं और कोई भी इंसान को क्रोध के वजह से चिल्लाकर नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर का वचन को अधिकार के साथ प्रचार किया, सुनाया। वह किसी इंसान के ऊपर क्रोध नहीं हुआ। वह सड़क में अपनी वाणी नहीं सुनाया। अपने पिता के मंदिर के बारे में, मंदिर के विषय में वह वैराग्य में था। वह जुनून के साथ कार्य किया, लेकिन वह प्रचार किया, दूसरों को सिखाया, लेकिन किसी मनुष्य के ऊपर क्रोध नहीं हुआ। मेरे प्रियो, इस विषय को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 19 और 20 वचन में भी देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु शांतिदाता परमेश्वर है। वह झगड़ा करने वाला परमेश्वर नहीं है, धूम मचाने वाला परमेश्वर नहीं है। वह धूम नहीं मचाया, बल्कि अपने पिता परमेश्वर का योजना को, इच्छा को पूरा करने में लगा रहा, उनके काम को करने में लगा रहा। वह अपने आप को फेमस करने के लिए, अपना नाम को वह फेमस करने के लिए, फेमस होने के लिए नहीं किया, बल्कि वह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने पिता का इच्छा को पूरा करने में अपना पूरे बल को वहाँ पे इस्तेमाल किया। वह पूरे दिल के साथ, पूरे लगन के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए वह कार्य किया। अगला वचन में हम देखा है कि कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु अपना जीवन काल में किसी को भी जो विश्वास में कमज़ोर है, उनको यूं ही छोड़ा नहीं, बल्कि उनका विश्वास बढ़ने का रास्ता बताया। उनका विश्वास को बढ़ने के लिए वह प्रयास किया, वह कार्य किया, विश्वास में बढ़ने का द्वार खोला। आज भी हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु इसी प्रकार में काम करता है। जो विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, बिल्कुल भी बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, उनको प्रभु यीशु अपने हाथ देकर उठाएगा और आत्मिक जीवन में उठाकर खड़ा करेगा और आगे बढ़ाएगा। जो कोई भी शारीरिक जीवन में कमज़ोर है, जो बीमार है, तकलीफ़ में है, मरने पर है,
प्रभु यीशु मसीह उनको छूकर चंगा करेगा, जीवन देगा। प्रभु यीशु अपना जीव काल में कई सारे लोगों को जो बीमार थे चंगा किया, कुष्ठ लोगों को उनको छूकर चंगा किया और जीवन दिया। वह अपना जीवन को खो बैठे थे, अपना जिंदगी को खो बैठे थे, अपना परिवार को खोकर बैठे थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु उन कोड़ियों को छूकर चंगा किया और उनको एक नया जीवन दिया। अपना परिवार के साथ जीने के लिए रास्ता खोला, मार्ग खोला, उनका जीवन को सुखदायक बनाया। जो मर गए थे उनको छूकर चंगा किया, जो समय से पहले मर गए थे उनको नया जीवन दिया, उनको और जीवित रहने दिया। मेरे प्रियो, मैं और आप अगर आत्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, शारीरिक जीवन में कमज़ोर हैं, या अपना ज़िंदगी को खो बैठे हैं, या मरने पर हैं, या ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। प्रभु यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपका जो जीवन अभी जो चल रहा है उसको बदल देगा और सही जीवन देगा और खुशी से भरेगा, आपका परिवार को बनाएगा, आपके जीवन को सुखदायक बनाएगा। वह कभी आपके हाथ न छोड़ेगा। वह चाहे आत्मिक जीवन में भी हो, आत्मिक रीति से भी हो, विश्वास के जीवन में भी हो, शारीरिक जीवन में भी हो, पारिवारिक जीवन में भी हो, वह हाथ पकड़कर उठाएगा और हमें जीने देगा, क्योंकि वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो प्रभु का वह शांत गुण हमारे अंदर आने के लिए और हम किस हालात में पड़े हैं, उस हालात से हम बाहर निकलने के लिए, उस जो कमज़ोर हो रखे हैं उससे हम बाहर निकलने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, आपने कभी किसी के ऊपर क्रोध होकर नहीं बोला, चिल्लाया नहीं, आप ऊंचे शब्द से किसी को डांटा नहीं, किसी इंसान को आप डांटा नहीं परमेश्वर, बल्कि आप शांति के साथ परमेश्वर जिया। परमेश्वर आज भी शांति दाता परमेश्वर बने हैं। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका गुण हमारे अंदर देना पिता। परमेश्वर, आप हमेशा आपके जो परमेश्वर के राज्य को बनाने में लगा रहा, आपके पिता के परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करने में लगा रहा। आप धूम नहीं मचाया, आप झगड़ा नहीं किया परमेश्वर। हम भी ठीक उसी तरह करने के लिए अनुग्रह देना, आपका गुण हमारे अंदर देना परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह आप हालेलुया कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ा और टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाया, परमेश्वर हमें भी वह गुण देना पिता। हम भी परमेश्वर दूसरों का विश्वास का उन्नति के लिए काम करने पाएँ, हम भी दूसरों का जीवन बनने के लिए इस्तेमाल होने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिताजी, हमें तैयार करना परमेश्वर। अगर हम में से जो व्यूअर्स है, किसी का भी जीवन में परमेश्वर इस तरह का हालत हो,
वह बिल्कुल अपना जीवन को ख़त्म करना चाहते हो या व्यर्थ जाना हो या उनका जीवन में सब कुछ खो बैठे हों, परमेश्वर उन्हें नया जीवन देना, जिस तरह आपके वचन में कहा है पिताजी, आप उन्हें छूकर आशीष देना। परमेश्वर नया जीवन आप उन्हें देना, पारिवारिक जीवन में आशीष देना, परिवार को बनाना। पिता, जो बीमार व्यक्ति है परमेश्वर, उन्हें छूकर आपने चंगा किया। आज भी वह सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर आप हो। पिता, जो बीमार है, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, वह उस बीमारी के वजह से अपने ज़िंदगी को व्यर्थ जाना, वह ज़िंदगी के ऊपर नफ़रत करने लगा। परमेश्वर उस गुण को बदलना, उनको नया जीवन देना, उनका बीमारी जो कुछ भी है, शरीर में तकलीफ़, सारा तकलीफ़ को दूर होने पाए। परमेश्वर उन्हें छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। पिता, जो कोई भी विश्वास में कमज़ोर हो गए हो, आपको ढूंढने में परमेश्वर परिस्थिति के वजह से परमेश्वर पिछड़ गए हो, परमेश्वर पिताजी उन्हें उनके हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाना। पिता, जो डूबते हुए व्यक्ति को आप उन्हें उठाकर खड़ा करते हैं। पिता, पतरस जब समुद्र में डूब रहा था, उनके हाथ को आपने पकड़ा और उठाकर समुद्र के ऊपर चलने दिया। पिताजी, जो कोई भी व्यक्ति जो विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, उनको विश्वास में आगे बढ़ाना। आत्मिक जीवन में जो भी व्यक्ति कमज़ोर हो गए हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना। परमेश्वर उन्हें आशीष देना, संभालना। पिताजी, परमेश्वर सभी को इसी तरह आप आशीष देंगे, धन्यवाद देता हूँ। पारिवारिक जीवन में आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। व्यक्तिगत जीवन में आप आशीष देंगे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शारीरिक जीवन में आप हमें आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। आत्मिक जीवन में, विश्वास जीवन में हमें आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सभी को संभालना, सुरक्षित रखना, सबके संग रहना, हमारे हर एक काम में सफलता देना। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना। डॉक्टर के द्वारा अब कार्य करना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी शादी ब्याह रखे हैं, वो इवन परमेश्वर सब कुछ आप करा कर देना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना। परमेश्वर, जो कोई भी शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, अपना परमेश्वर अपना जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छे से मिलाप होने वाला एक अच्छा जीवन साथी देना और शादी कराना। और जो कोई भी जन नौकरी के तलाश में है, उनको एक सही नौकरी उन्हें देना, जो वह सोचें हैं उससे बढ़कर कई गुना ज़्यादा उन्हें देना। परमेश्वर, और उनका ज़िंदगी को बनाना। पिता, धन्यवाद देता हूँ, उन्हें आशीष देना। पिता, जो कोई भी कष्ट मुसीबत में पड़े हैं, सारा मुसीबत को दूर करना। पिता, हालेलुया, सारा परेशानियों को दूर करना। परिवार से दूर जो कोई भी रह रहे हैं, वो परिवार के साथ मिलकर खुशी से रहने पाएँ, शांति के साथ रहने पाएँ, अपना परिवार के साथ परमेश्वर आपके नाम के महिमा देने पाएँ। हालेलुया, परमेश्वर जीते रहने पाएँ, परमेश्वर आपके नाम से अनुग्रह देना। पिता, हालेलुया, सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस संसार में जो फालतू चीज़ें हैं, उसमें मन न लगाने देना, बल्कि आपके वचन के राह पर चलने देना, आपके इच्छा को पूरा करने पाएँ, आपकी योजना को पूरा करने पाएँ, अनुग्रह देना। विश्वास के जीवन में और आगे बढ़ाना। परमेश्वर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना, उनका भविष्य को आशीष देना। पिता, उनका भविष्य को बनाना। परमेश्वर, सभी को आशीष देना। बुज़ुर्ग लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनका दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना। परमेश्वर, हालेलुया, जो कोई भी कर्ज में फंसे हैं,
सारा कर्ज को दूर करना पिता, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, जो उधार लिया है वो वापस देने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। कोई उधार नहीं रखने पाए परमेश्वर, सारा उनका प्रॉब्लम को ठीक करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और आदर महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।